नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का व्हाट्सएप क्विज है कक्षा 10 विषय विज्ञान का है, जो कि दिनांक 14 अगस्त 2021 को दिया गया है, जो कि 14 अगस्त से 20 अगस्त तक है। तो इसमें छवि दी गई है, आप देख सकते हैं, चित्र दिया गया है, कुछ इस प्रकार से है। तो साहिल एक प्रकाश बल्ब, तार, सेल और स्विच के साथ एक परिपथ बनाना चाहता है। सेल को दर्शाने के लिए उसे उन प्रतीकों में से किसका उपयोग करना चाहिए? तो इसका उत्तर है पहला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पद्मा देखती है कि स्क्रू ड्राइवर्स में एक प्लास्टिक हैंडल होता है और बिजली के तारों में प्लास्टिक कवर होती है। वैद्युत उपकरणों में प्लास्टिक के उपयोग का क्या कारण है? तो इसका उत्तर होगा तीसरा, यह एक कुचालक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सोहेल नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए जलाऊ लकड़ी काट रहा है। इस प्रक्रिया में परिवर्तनों का भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत करने में उसकी सहायता कीजिए। तो चरण पहला है जलाऊ लकड़ी को काटने, चरण दूसरा है जलाऊ लकड़ी का जल चारण, तीसरा है जलाऊ लकड़ी के चूल्हे पर पानी गर्म करना। तो इसका उत्तर है, आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल इसका उत्तर नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बीज एक दूसरे से लगभग समान दूरी पर बोए जाते हैं, यह कैसे सहायता करता है? तो इसका उत्तर है, यह पौधों की असंतुलता को रोकता है। तो इसका उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्षा एक माइक्रोस्कोप की सहायता से एक प्याज कोशिका की अनुस्थ काट का निरीक्षण कर रही थी। कोशिकाओं में कई छोटे रंगीन भाग, एक्स और केंद्रक, बड़ी खाली दिखने वाली संरचना वाई थी। एक्स और वाई की पहचान कीजिए। तो इसका उत्तर है दूसरा, एक्स लवक, वाई रितिका, ये इसका उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 5 मीटर की ऊंचाई पर रखे 10 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर की ऊर्जा की गणना कीजिए। जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका उत्तर होगा 490 जूल, ये इसका उत्तर है तीसरा, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, किसी पदार्थ की गतिज ऊर्जा व ऊर्जा जिसकी सहायता से पदार्थ के कण गति करते हैं। तापमान में परिवर्तन के साथ गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। किस पदार्थ में सबसे कम गतिज ऊर्जा होती है? तो इसका उत्तर है पहला, -2 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि हम प्याज की बढ़ती जड़ों को लेते हैं और इसके मूलाग्र को काट कर अलग कर देते हैं तो जड़ें नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमने काट कर अलग कर दिया है। तो इसका उत्तर होगा दूसरा, शीर्षक मेरिस्टेम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अनिल लकड़ी की सतह पर रबर की गेंद को घुमाता है। गेंद की विराम अवस्था में आने से पूर्व एक छोटी दूरी तय करती है। विराम अवस्था में आने से पूर्व गेंद को लंबी दूरी तय कराने के लिए वह क्या कर सकता है? तो इसका उत्तर है, लकड़ी की सतह पर टेल्कम पाउडर छिड़के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, समसूत्री और अर्धसूत्री के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये डायग्राम चित्र दिया गया है, इनमें से आपको बताना है, ये आपको एक बार पढ़ लेना है, फिर इसका उत्तर करते हैं। तो इसका उत्तर है दूसरा, केवल 1 और 2 कथन, ये उसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में ये दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, चित्र, इसे आपको एक बार पढ़ लेना है। तो सूची में उनके कैलोरी मान के साथ कुछ ईंधन दर्शाए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन ईंधन पानी के एक बर्तन को उबालने से कम समय लगेगा? तो एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। और ये लकड़ी गैस है, बायोगैस, जो गोबर से बनाई जाती है उसे बायोगैस कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है एलपीजी, पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, टीके के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है तीसरा, टीके बीमारियों से लड़ने के लिए रोकथाम के माध्यम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक छात्र ने डीएनए को चिन्हित करने के लिए डाई ए का उपयोग किया। उसने माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड का प्रक्षेपण किया, कौन सा कोशिका घटक चिन्हित दिखाई देगा? तो इसका उत्तर है केंद्रक, पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड आयन की संयोजकता क्रमश +3 और -1 है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए सही रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका उत्तर है तीसरा, ये तीसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रीना का तापमान बहुत ज्यादा था और
उसके शरीर में दर्द था। वह एक डॉक्टर को दिखाने गई। डॉक्टर ने उससे कुछ दवा दी और रीना 3-4 दिन में बेहतर महसूस करने लगी। यह कैसे निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा ठीक होने में समय कम था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। जैविक जीवन के आधार के निर्माण के लिए कार्बन को कैसे निश्चित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है चौथा, क्लोरोफिल। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है एक एम्बुलेंस के सायरन को तीक्ष्ण ध्वनि का होना चाहिए, इसलिए इसकी मुख्य विशेषताएं होनी चाहिए। तो इसका उत्तर है तीसरा, उच्चतम तारतव और आयाम। ये इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया एक बीकर में एक नीला घोल है जो धातु ए के साथ क्रिया करने पर। तो इसका सही उत्तर होगा जिंक। ये इसका सही उत्तर है जिंक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया न्यूटन के गति के पहले नियम के द्वारा इनमें से किस उदाहरण को समझाया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा दूसरा। ये सही उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया इनमें से किससे सबसे अधिक संख्या के कण होंगे? तो इसका उत्तर है पहला। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आप दी गई प्रश्नोत्तरी का मूल्यांकन कैसे करेंगे? यानी आपको ये क्विज कैसा लगा? बहुत आसान लगा, मध्यम श्रेणी या कठिन? तो ये आपको कोई भी चूज कर सकते हैं। आपको कैसा लगा उस प्रकार आप कर सकते हैं। आपने प्रश्नोत्तरी कैसे पूरी की? तो मैंने तो बिना किसी की मदद से स्वयं ही प्रश्नोत्तरी की है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें, जिसकी आपने सहायता ली है वो आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्नोत्तरी को हल करने के लिए आपने किस डिवाइस की उपयोग किया है? तो मैंने अपने डिवाइस का उपयोग किया है। तो मैं यहाँ पर तीसरा करता हूँ। आपने जिस डिवाइस का उपयोग किया है तो आप उसका कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।